हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द स्टडी हब प्रो में। आज हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का है आपका रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। कहा क्या गया है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है यदि b बराबर AC हो तो b A का क्या होगा। देखिए कहने का क्या मतलब है, आपको कहा गया b बराबर किसके हो, AC के, यानी b आपका बराबर होगा AC, कहने का मतलब A इंटू C के, समझे। तो आपसे पूछा क्या गया है b A का क्या होगा, यानी संबंध आपको किस में देखना है, b में और A में। देखिए यहाँ जब भी कोई भी मल्टीप्लाई में होगा तो इसका मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। इसका कहने का मतलब है कि b जो है बराबर होगा A इंटू C के। आपसे पूछा है A और C में रिलेशन, A और B में रिलेशन। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखिए तो A इधर गुना में, इधर जाएगा भाग में, तो हम कह सकते हैं कि भाई C बराबर होगा B बटा A के। और इसके कहने का मतलब क्या हुआ से समझिए, इसका मतलब हुआ A जब B को भाग लगाएगा तो पूरा पूरा कितने मर्तबे लगेगा, C मर्तबे, यानी कि A ऐसी संख्या है जो B को पूरा पूरा भाग लगाएगा। यानी A जब B को भाग लगाएगा इसका मतलब B क्या होगा, B A का गुणज होगा, यानी B A का जो है कुछ ना कुछ पहाड़ा होगा, तभी जाके यह पूरा पूरा कटेगा। अब पहाड़ा को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं, यानी कि आपका B जो हो जाएगा A का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे B A का क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A आपका 72 हो, B 9 हो तो R पूछा है। A क्या है तो A हमारा भाज्य होता है, B क्या है तो भाजक होता है, Q आपका भागफल होता है, R आपका शेषफल होता है। तो A दिया गया था कितना है 72, यानी कि भाई भाग देने वाला भाज्य है, यह 72 दिया गया। आपके कहा है B कितना है, B के बदले में आपका कहा गया था 9 है। तो आपसे R पूछा है, R क्या होगा। तो देखिए 9 को जब भी लगाइएगा तो 9 से जब भी 72 को लगाइए तो 9 अठे 72 पूरा पूरा लगेगा और आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो आपसे पूछा था R क्या हो जाएगा, तो R आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा गया 3 नंबर का है यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में B आपका कहा है कितना है 4, B आपका कितना कहा है 4, कहा है Q कितना है 5, अगर R A है तो A बराबर पूछा था। देखिए फार्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, एक A बराबर A रहेगा, B के बदले में आ जाएगा 4, गुने Q के बदले में आ जाएगा 5, प्लस R के बदले में 1 आ जाएगा। इसको जब हल कीजिएगा तो 5 चौका 20, 20 में 1 जोड़िए कितना 21, यानी कि A आपका किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 21 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया, कहा गया यदि भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R में A कहा गया 37 है, B कहा गया 4 है, तो R कहा है 1 है, तो हमसे पूछा है Q क्या होगा। देखिए Q बराबर अगर आप निकाले, यहाँ निकाल लीजिए Q बराबर, देखिए A बराबर BQ प्लस R है, हमें चाहिए क्या Q। तो देखिए R को प्लस में पहले इधर लाना होगा माइनस में, तो आपका क्या आ जाएगा A बराबर, इधर लिख लीजिए आपका A बराबर हो जाएगा A इधर आएगा इधर, तो A माइनस R बराबर उधर आपका हो जाएगा। देखिए हमसे Q पूछा गया है तो Q को इधर छोड़ेंगे, B गुना में उधर जाएगा, एक स्टेप और लिख लीजिए आपका यह BQ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से Q को रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो Q बराबर हो जाएगा A माइनस R बटा B आ जाएगा। अब चेक कीजिए, हमको सारा का सारा वैल्यू पता है, A पता है कितना है 37, तो Q बराबर हो जाएगा A के बदले में 37 माइनस R के बदले में 1, B के बदले में क्या आ जाएगा 4। देखिए Q बराबर 37 में 1 गया 36 बटा 4, क्या हो जाएगा 36 बटा 4, 4 9 36, यानी कि आपका Q किसके बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा Q आपका 9 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा गया 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है कथी यदि 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 हो तो मसा पूछा है किसके बराबर हो जाएगा। देखिए आपको क्या कहा गया, यदि A बराबर, यानी A के बदले में 92 दिया, A बराबर BQ प्लस R में आपका पहला स्टेप मसा चलता है, पहले A और B के साथ मसा चलता है, जो कहा गया है 92 और 12। अगला स्टेप में पूछा है किसके साथ होगा, तो जिस स्टेप में अगर R के मान 0 नहीं होगा, क्या होगा, R के मान 0 नहीं होगा, तो अगला स्टेप आपका B और R के साथ चलता है। किसके साथ चलता है, B और R के साथ। तो यहाँ B 12 के बदले एक 12 होगा, एक 8 होगा, तो इसके यहाँ 12 और 8 का हो जाएगा। इसके बाद भी पूछा आगे किसके बराबर होगा, तो अगला स्टेप समझिए, जब 8 से 12 में भाग दीजिएगा मसा के प्रक्रिया के लिए, तो 8 एकम 8 आएगा, यहाँ 4 आ जाएगा।
अब इस स्थिति में 4,8 के साथ चले गए, यानी कि 8,4 कहिए या 4,8 कहिए, या 8,4 के स्थिति में अगला चलेगा। अब अगला जब भी लगेगा उसके आगे के स्टेप में जब भी 8 को 4 लगाएगा शेष 0 आ जाएगा। यहाँ तक हमें फिल इन द ब्लैंक्स था, हम फिल इन द ब्लैंक्स को भरे। अगर और आगे कहता तो अगला स्टेप 8 4 के साथ चलता और रिमाइंडर 0 आता और 4 आपका एचसीएफ हो जाता। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर क्या कहा है कि यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7 दिया गया। पहला स्टेप यहाँ है ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। फर्स्ट स्टेप कहा है क्या कि अगर कोई संख्या 42 जिसमें हम 35 से भाग देते हैं तो 1 मर्तबे लगता है और शेष कितना बचता है, 7 बचता है। अगला स्टेप कहा है कि भाई 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0। अगला स्टेप हमको दिया कि भाई अब देखिए यहाँ बी जो आपका था यह आपका ए में बदला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर में। अगर यह चीज आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या है तो हमने इसका फर्स्ट लेक्चर आपके एप्लीकेशन और यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, जहां से आप देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन कहीं था, वहां अच्छे तरह से समझाया गया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर आखिर है क्या। तो अगर दिक्कत हो रही हो तो आप पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को देख के आइए, तभी इसको समझना आसान रहेगा। उम्मीद करेंगे कि यहाँ भी समझाए, अच्छे से समझ में आए। लेकिन अगर फिर भी डाउट रहा तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें। ए हमारा कितना था 35 और आपका ए 42 था, बी 35 था। तो अगले स्टेप में यदि कहा जाता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि फर्स्ट स्टेप का आर 0 नहीं होता तो आपका बी ए बनेगा। तो देखिए यहाँ बी 35 था, ए बन गया 35। अब आपका कहा जाता है कि आर जो था आर बी बनेगा, तो यहाँ बी का स्टेप होता है यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए बी आपका ए बना, आर आपका बी बना। अगले स्टेप की प्रक्रिया, अगले स्टेप में बाद बाकी अब फिर से पढ़िए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है और इस स्टेप में आर को आप गौर से देखिए, आर क्या है 0। तो कहा जाता है कि यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी। कब तक दोहराई जाएगी, जब तक हमारा आर 0 नहीं हो जाएगा। जिस स्टेप का आर 0 होगा उसी स्टेप का बी आपका मसा कहलाएगा। तो इस स्टेप का बी कितना है 7 है। तो भाई पूछा गया है तो मसा इसका कितना होगा, तो इस स्टेप का आर, जिस स्टेप का आर 0 हो उस स्टेप का बी को मसा कहते हैं, यानी कि मसा हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। मसा हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर है, का है भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का। क्यू और आर बताएं, हमें क्या बताना है, क्यू और आर बताना है। कहा गया यदि ए और बी दिया गया, ए वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, बी वह संख्या होती है जिससे हम लोग भाग देते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया जाए जो ए भाग एल्गोरिदम विधि जो है यह किस काम के लिए दिया गया था। तो आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में कि भाई भाग एल्गोरिदम विधि किस चीज को प्रकलित करने का विधि है, तो मसा निकालने की विधि, यानी मसा प्रकलित करने का विधि है, समझे। तो यहाँ से हम भाग की कहा गया कि भाग एल्गोरिदम विधि से आप क्यू और आर निकाल के दीजिए। तो देखिए ये वह संख्या होता है जिसमें हम लोग भाग देते हैं। तो भाई भाग देने वाली संख्या क्या कहा था 10। बी वह संख्या होती है जिससे भाग देते हैं, तो भाग देने वाली संख्या कितना है 3। अब इसको भाग दीजिए। तो आपसे क्यू और आर पूछा था, यहाँ भाग देने के परिणाम क्यू आएगा, नीचे जो आएगा आपका आर आएगा। दीजिए 3 से 3 तिहाई 9, यहाँ आ जाएगा आपका 1, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका क्यू कितना दिया है, तो क्यू 3 दिया है, आर कितना दिया है, तो आर 1 दिया है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ए बराबर 4 बी बराबर 19 है। क्या कहा गया, ए बराबर 4 है बी बराबर 19 है। यहाँ मिसप्रिंट लग रहा है क्योंकि ए बड़ी संख्या होती है, बी छोटी संख्या होती है। ए क्या होती है बड़ी संख्या होती है, बी आपका छोटी संख्या होती है। तो इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि भाग एल्गोरिदम विधि में जो बड़ा है वह ए होता है, जो छोटा है वह बी होता है। तो देखिए यहाँ से इसको चेंज कीजिए, ए इसको कहिए, बी इसको कहिए। तो देखिए यहाँ से अगर सेम इसी तरह रहा और सिर्फ भाग की प्रक्रिया रहा तब अलग जाएगा। अगर इसी पे देख लीजिए कि भाई अगर बाय द वे यह इतना ही रहे तो चेक कीजिए कि क्या जाएगा। इस स्थिति में अगर आप चेक करते हैं ए इसी को रहने देते हैं, बी उसको रहने देते हैं, तो आपका ए इसके बदले में 4 आ जाएगा और बी के बदले में 19 आ जाएगा। हालांकि ए बी अगर इतना दे तो इसी प्रक्रिया से चलेगा। अब आपसे क्यू और आर पूछा था, चलिए क्यू और आर के पीछे बात करते हैं। यहाँ देखिए 19 से भाग देंगे, इसमें भाग नहीं लगेगा तो हम 0 मरतबे लगाएंगे। 0 मरतबे लगेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ आर आपका क्या आ जाएगा 4। यह इसलिए बना रहे क्योंकि अगर क्वेश्चन बाय द वे इतना ही रहा तो प्रोसेस यही चलेगा। आपका क्यू आपका क्या हो जाएगा 0 और आर क्या हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से समझने वाली बात है कि ऑब्जेक्टिव में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि भाग एल्गोरिदम विधि में यदि भाग एल्गोरिदम विधि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि क्यू 0 हो
तो आर का क्या संबंध है, इसी को समझने के लिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो भाई यह सही है, अगर चेंज करेगा तो भाई भाग देने आता आप दे सकते हैं, समझे। चलिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, Q0 हो, तो बच्चा को यह केस समझ में नहीं आता कि Q0 का कहना क्या चाहता है, समझे। तो यहाँ से दो रिलेशन निकल के आते हैं, इसीलिए आपको यह क्वेश्चन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एक रिलेशन क्या आया कि भाई जैसे ही भाग दिए तो Q0 कब आएगा, तो Q यहाँ 0 तभी आएगा जब जिसमें भाग देना हुआ संख्या छोटा होगा और जिससे भाग देना हुआ संख्या बड़ा होगा। यानी कि आपका B जो है B आपका बड़ा होगा किससे, A से। B आपका बड़ा होगा किससे, A से। देखिए यह A है यह B है, देखिए B बड़ा है किससे बड़ा है, A से बड़ा है। एक रिलेशन तो यहाँ आता है कि यदि Q बराबर हो किसके, यदि Q बराबर आपका हो जाए 0 के तो भाई आपका B बड़ा हो जाएगा A से, पहला ऑप्शन। दूसरा R के साथ क्या होगा, R बराबर हो जाएगा A के। देखिए तो R आपका जितना A था उतना ही R है, तो यह एक अच्छा खासा रिलेशन जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। दोनों ऑप्शन सही है, B बड़ा है A से, R बराबर है A के, कोई ऑप्शन हो लगा सकते हैं। चलिए 3 नंबर की बात किया जाए, 3 नंबर हमारा क्या कहा गया, A दिया गया है 81, B दिया गया है 3। चलिए 81 वह संख्या जिसमें हमें भाग देना है, भाग किससे देना है, 3 से देना। 3 से लगाइए, 3 से 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और 1, इसको लगाइए 7 3 21, यहाँ 7 आ जाएगा, यह 21 आएगा, पूरा पूरा कटेगा। यहाँ आपका Q आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27, R आपका आ जाएगा 0। हमसे Q और R पूछा था, Q और R यहाँ रहा। चलिए एक और क्वेश्चन है, जगह तो है नहीं, इस साइड देख लेते हैं। A दिया गया है 27 और B दिया गया है 2, क्या कहा गया, A 27 है B 2 है, यहाँ बना दिया जाता है आपका। यह 4 नंबर क्वेश्चन है। A दिया कितना गया था 27, यानी कि 27 में भाग देना था, कितना से देना था, 2 से देना था। किससे देना था, 2 से। लगाइए 2 एकम 2 आ जाएगा, यह कटेगा, ऊपर से 7 उतरेगा, 2 तिहाई 6 आएगा, यहाँ आएगा आपका। देखिए Q आपका हो जाएगा 13, कि Q कितना हो जाएगा 13 और R कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा गया था कि भाई यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या करना है, निम्नलिखित का मसा ज्ञात करना। हमें क्या दिया गया है कि यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से हमें निम्नलिखित, यानी कि नीचे जो भी क्वेश्चन दिया गया इसका मसा ज्ञात करना। चलिए हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम विधि समझते हैं, या जो भाग की प्रक्रिया जो विधि होती है इसको हम लोग यूक्लिड एल्गोरिदम विधि कहते हैं। मसा निकालने का 2 विधि होती है, एक यूक्लिड एल्गोरिदम विधि जो भाग की प्रक्रिया में हम लोग जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, वह यूक्लिड एल्गोरिदम विधि आगे 10th में चल के आपको पढ़ना समझना पड़ता है। एक और विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड निकालिए और उससे मसा ज्ञात कीजिए, तो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। जो भाग की प्रक्रिया से आती है वह आपका यूक्लिड एल्गोरिदम विधि है। तो हमें कहा गया एल्गोरिदम लगा के करना, तो वही इसमें क्या होता है, बड़ी संख्या जो है आपका A बनती है, छोटी संख्या B बनती है। यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा A कितना दिया गया है, तो 1540, यानी कि 1540 में मसा लगाना है। किससे लगाना है, 252 से लगाना है। किससे, 252 से। लगाइए 7 दूना 14 ज़्यादा चल जाएगा, यानी कि 5 दूना 10 और 50 25, यानी कि 12, यानी 6 से लगा के चेक कीजिए, आ जाएगा 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30, 1 31 के 1 हासिल 3, 6 दूना 12 3 15। यहाँ से इसको लगाइए, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद यह बचा 3, 3 में से 1 गया 2, यह कट गया, समझे। यहाँ से एल्गोरिदम लगाइएगा, तो स्टेप यहाँ से लिख सकते, पहले आप यहाँ पूरा मसा की प्रक्रिया कर लीजिए, स्टेप उसके बाद लिख लीजिए। यहाँ से देखिए अब 28 से लगाया किससे, 252 में लगाइए। यहाँ से यह लगभग 9 दूना 9 से 280, 8 मरतबे, या 9 दूना 18 180 ना, 280 से 28 8 मरतबे लगभग लग जाएगा, क्योंकि 9 8 72 9 मरतबे लग जाना चाहिए शायद। 9 से लगाइए, 9 8 72 के 2 हाथ में 7, 9 दूना 18 7 25, पूरा पूरा लगा भाई। यहाँ से यह कट गया। अब मसा का स्टेप लिखिए, A बराबर BQ प्लस R से A दिया गया था 1540, यह बराबर हो जाएगा B 252 गुने Q 6 प्लस R कितना आया था 28। एक स्टेप यह था आपका, पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप कितना था, तो भाई 252 बराबर दिया गया था कितना, 28 गुने 9 प्लस 0। आपसे पूछा था मसा कितना, इसको थोड़ा सा ऊपर कीजिए,
आपसे पूछा गया था कि इसका मासा कितना होगा, हल्का सा छोटा कर लीजिए। चलिए, इससे पूछा गया था आपका मासा कितना आएगा, तो मासा बराबर हम लिखेंगे, मासा बराबर आपका आ जाएगा, मासा कितना है, जो बी बनेगा वह मासा है, तो मासा कितना हो जाएगा 28। क्या हो जाएगा, मासा आपका 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 196 में 38 22 0 इसमें लगाना है, तो बड़ी संख्या ए होगी, यानी कि आपका 38 22 0 में मासा लगेगी, किससे 196 से। लगाइए 196 दूना अगर कीजिए तो 200 9 दूना 18, लगाइए, लग जाना चाहिए, 3 मरतबे तो नहीं जाएगा, 2 मरतबे लग जाने। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 को 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3 ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे ही लगाइए, 1 मरतबे लगाइए, तो भाई 196 आएगा। यहाँ से 12 में से 6 गया 6, ये बच गया 7, 17 में से 9 गया 9, 8 17 8, यह 2, 2 में से 1 गया 1, 186। उसके बाद यहाँ से 2 उतरेगा, यहाँ से लगाइए तो लगभग 7 मरतबे चेक कीजिए, 7 छक 42, 7 दूना 14, हाँ 8 दूना 16, 8 मरतबे भी लग जाना चाहिए, 9 मरतबे नहीं लगना चाहिए, 9 छक 54 नहीं, 8 मरतबे लगाइए। 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, उसके बाद 8 9 72, 4 76 के 6 हाथ में 4, 8 4 12, ज़्यादा छोटा हो गया, 9 मरतबे लगा लीजिए, नहीं लग जाना चाहिए, 9 मरतबे लगाइए। 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 9 81 या 5 86 के 6, 86 के 6 हाथ में 8, 9 8 17, यहाँ से आ जाएगा, 12 में से 4 गया, यह 8 आ जाएगा। उसके बाद यह 5 15 में से 6 गया, यह 9 आ जाएगा, ये 7 में से 7 गया 0, यह कट जाएगा। यहाँ से चेक कीजिए, इसमें 98 से लगाइएगा 196 में, किसमें 196 में, अगला स्टेप यही चलेगा, 98 से 196। चलिए 98 लगाइएगा तो 2 मरतबे पूरा पूरा शायद लग जाना चाहिए, 8 दूना 16, 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 9 दूना 18 1 19, पूरा पूरा लगा। अब यहाँ स्टेप लिखना शुरू कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट नंबर, इसका मार्क्स जो भी मिलते हैं यह 1 2 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो मेन इंपॉर्टेंस है इसका स्टेप। स्टेप अगर नहीं लिखते हैं तो मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। चलिए स्टेप देखिए क्या क्या चला। स्टेप पहला चला 38 22 0, ए आपका यही था 38 22 0 बराबर बी कितना था 196, बी गुने क्यू कितना था 19, प्लस आर कितना था, तो भाई आर 98 था। यह पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप क्या था, तो दूसरा स्टेप हमारा 196 में दिया गया था, कितना से दिया गया था, तो 98 से दिया गया था। कितने मरतबे आया 2 मरतबे, प्लस शेष कितना आ गया 0। जिस स्टेप का शेष 0 आए उस स्टेप का बी आपका मासा कहलाएगा। हमसे पूछा था मासा कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे भाई मासा बराबर हो जाएगा क्या 98, मासा कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 365 से 12450 में लगाना। क्या है 365 से 12450, तो बड़ा हमारा 12450 है, 12450 में लगेगा। कितना से लगेगा, छोटा वाला से 365 से लगाइए। 3 चौका 12 नहीं जाएगा, 3 से लगा, 3 तिहाई 3 से लगा, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, 36 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 3 तिहाई 9 1 10। इसके बाद इधर लगे 0, 5 में से 5 गया 0, 14 में से 9 गया 9 5 14, यह 5 आ जाएगा। यह 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, यह कटम कुटम। चलिए ऊपर से 0 उतरेगा। अब 3 से लगाइए, 3 चौका 12, 4 मरतबे लग जाना चाहिए। 4 से लगाइए, 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 के 6, 26 के 6 हासिल 2 आ जाएगा। 4 तिहाई 12 2 14 आ जाएगा। यहाँ यह 0 यह 4 आ जाएगा, यह इधर कट जाएगा। चलिए यह स्टेप आपका 0 नहीं आया तो फिर अगला प्रक्रिया चलेगा मासा का। 365 आएगा, 365 में लगाइएगा तो यह आपका 9 चौक 36 9 मरतबे लग जाएगा। यह 9 चौक 36 360 आ जाएगा। यहाँ आपका 5 आएगा। फिर स्टेप में R 0 नहीं आए, इसके बाद फिर से वही काम चलेगा। 5 8 40, यहाँ आपका 0 आ गया। तो यहाँ स्टेप लिखना नहीं भूलिए भाई। स्टेप आपका क्या आ जाएगा, स्टेप आप यहाँ लिख लीजिए। स्टेप आएगा आपका 12, पहला स्टेप है आपका 12450 बराबर 365 गुने 34 प्लस आर कितना आया
40। उसके बाद आपका 365 में चला, 365 में चला किससे, तो 40 से लगा, कै मरतबे आया, 9 मरतबे। आर इस बार भी 0 नहीं है, आर कितना है 5। अगले स्टेप में आपका 40 में लगा, कितना से लगा भाई, तो 5 से कितना मरतबे, 8 मरतबे, आर आपका 0 आया। आर 0 है, इस स्टेप का मसा आपका क्या हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, मसा बी कितना था 5, तो मसा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर हमारा का है 135 और 225 में, दोनों में बड़ा 225 है, 225 में लगेगा। 225 आपका क्या बनेगा, तो 225 आपका ए बनेगा। बी कितना हो जाएगा भाई, 135 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 135। चलिए लगाइए, एक मरतबे लगा क्योंकि 2 मरतबे 270 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यह आपका 135, यहाँ से घटाइए, 5 में से 5 गया 0, या 12 में से 3 गया 9, 3 12, यह कट जाएगा। अगला स्टेप फिर से वही 135 से लगेगा, लगाइए, 9 दूना 18, फिर ज़्यादा होगा, एक मरतबे लगाइए, यह आपका 90। यहाँ से यहाँ 5 उतरेगा, यह 13 में से 9 गया, 9 4 13, 45। इस स्टेप में आपका 90 आएगा, 45 दूना 90, या पूरा पूरा कटा। स्टेप लिखिए, मेन नंबर आपका स्टेप का, विदाउट इसको कैलकुलेशन किया आप स्टेप भी लिख के चलते, जो इस स्टेप को लिखा जा रहा है सिर्फ स्टेप भी लिखते हैं, इतना पे 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं, समझे। और इसको आप करते हैं तो इससे बेनिफिट यह है कि भाई चेक करने वाले को कैलकुलेशन करना आसान रहेगा, और जितना चेक करने वाले को मेहनत कम पड़ेगा, मार्क्स उतना ही बेहतर मिलेगा। चलिए स्टेप लिखिए, स्टेप आपका क्या आ जाएगा 225। फर्स्ट स्टेप आपका यही है, 225 में भाग लगाया किससे, 135 से। भाग देने के बाद भागफल कितना है 1, शेषफल कितना आया 90, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपका क्या था, तो भाई 135 में लगा था, 135 में लगा था कितना से, 90 से। उसके बाद भागफल 1 आया, शेषफल आपका 45 आ गया। उसके बाद अगला स्टेप में 90 में लगा, कितना से लगा भाई, तो भाई 45 से लगा। परिणाम कितना आया भागफल, तो 2। शेषफल कितना आया 0। जिस स्टेप का शेषफल बी शेष 0, उस स्टेप का बी कितना 45, तो हम कहेंगे हमारा मासा कितना हो जाएगा भाई, तो मासा हमारा कितना हो जाएगा 45। भाई उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो कि मासा कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हमारा 5 नंबर, 12576 में 40 52 से लगाना है, किससे 40 52 से लगाएंगे। यहाँ आपका 40 52 हो जाएगा, 40 52 सॉरी 40 52, इससे लगेगा कितना में 12576 में। यहाँ से लगाइए, 4 तिहाई 12, 3 मरतबे लग जाना चाहिए। चलिए 3 मरतबे लगाइए, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15 के 5 हाथ में 1, और 3 0 0, उसमें हासिल 1 आएगा, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। यहाँ 6 से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, 5 में से 1 गया आपका 4 आ जाएगा, यह इधर कट जाएगा। चलिए अब 420 से लगाना पड़ेगा हमको, किसमें 40 52 में, किसमें 40 52 में लगाइए। 4 से 9 चौक 36, 9 मरतबे लगना चाहिए। 0 आपका 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 9 चौक 36 1 37, यहाँ लगाइए 2 से यहाँ 2, या 15 में से 8 गया 8 7 15, यह बच गया आपका 9, 9 में से 7 गया 2, यह कट गया। 272 से लगाइए 420 में, तो भाई 200 दूना 400, यह तो 2 मरतबे लगे ना, 1 मरतबे लगे, यह आपका आ जाएगा 272। यहाँ लगाइए 10 में से 2 गया 8, यह आपका 1, 11 में से 7 गया 4, यह बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, 148 से लगाइए 272, यह आपका आ जाएगा 148 दूना 400 296 ज़्यादा हो जाएगा, 296 ज़्यादा हो जाएगा, 1 मरतबे लगाइए, 148 आ जाएगा। यहाँ 12 में से 8 गया 8 4 12, या 3 में से 4 जाएगा 1, या 2 3 में सॉरी 3 में से 4 नहीं जाएगा, या 12 में से 8 गया है 4 हो गया, या 6 बचा है, 6 में से 4 गया, या आपका 2 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2, या आपका 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 गया 1, 124 आपका है, इससे लगेगा 148 में। यह ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो गया, इसको और छोटा कर लीजिए, बनाना दिखना आपको आसान रहे। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से एक मरतबे आपका लगेगा 148 आ जाएगा, 124 सॉरी 124
24 आ जाएगा। यहाँ से 8 में से 4 गया 4, 2 में से 4 में से 2 गया, यह 2 आ जाएगा, यह कट जाएगा। इससे लगाइएगा 124। देखिए ये आपका 6 दूना 12 ज़्यादा हो जाएगा, 5 दूना 5 से लग जाना चाहिए, 5 दूना 10 हो जाना चाहिए। 5 से लगाइए, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12। इसको लगाइएगा, यहाँ 4 दे देगा, यह 2 में से 2 गया, कट जाएगा। 4 से लगाइएगा 24, तो 4 छक 24, पूरा 6 मरतबे कटा भाई, पूरा कटा। यहाँ से स्टेप लिखिए, बहुत लंबा स्टेप गया है। देखिए फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 12,576, क्या हो जाएगा 12,576 बराबर 4052 गुने 3 प्लस 420। अगला स्टेप 4052 बराबर हो जाएगा आपका 420 गुने 9 प्लस 272। अगला स्टेप आपका हो जाएगा 420 बराबर 272 गुने 1 प्लस 148। उसका अगला स्टेप देखिए, उसका अगला स्टेप 272 बराबर हो जाएगा 148 गुने 1 प्लस आपका 124 आ जाएगा। अगला स्टेप देखिएगा 148 बराबर हो जाएगा 124 गुने 1 प्लस आपका 24 आ जाएगा। अगला स्टेप देखिए 124 बराबर आपका 124 बराबर 24 गुने 5 प्लस आपका 4 आ जाएगा। इसको और छोटा कीजिए क्योंकि यहाँ तो अटने से रहा। चलिए अगला स्टेप देखिए, 124 पे पहुँचे हुए थे। अगला स्टेप आपका 24 आपका बी बनेगा, ए बनेगा, तो यहाँ 24 बराबर हो जाएगा 4 गुने आपका 6 हो जाएगा प्लस आपका 0 आ जाएगा। इस स्टेप जिस स्टेप का आर 0 हुआ उस स्टेप का बी मसा का अलग है, यानी कि आपका मसा बराबर हो जाएगा, मसा बराबर क्या आ जाएगा 4। भाई बहुत लंबा था, इसको थोड़ा सावधानी से देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा है, 455 में कहा है 42 से, यानी कि 455 आपका ए हो जाएगा और आपका 42 बी हो जाएगा। 42 से लगाइए, एक मरतबे लगेगा, यहाँ 42 आएगा, 5 में से 2 गया 3, यह जाएगा पूरा, ऊपर से उतरेगा 5। देखिए जब तक ले भाग ना हो तब तक ले मसा की प्रक्रिया नहीं दोहराते। यहाँ से हम लोग क्या किए थे, एक स्टेप में पूरा लगा था, भाग नहीं मसा चला। यहाँ देखिए अभी भाग खत्म नहीं हुआ, तब तक ले जब तक ले हम काम करेंगे जब तक ले भाग चलता रहे। यहाँ देखिए यहाँ 42 आ गया, यहाँ 35 आ गया, भाग तो लगेगा नहीं। तो भाई जब भी उतरा है तो भाग लगाएंगे ही लगाएंगे। कितना मरतबा लगेगा 0 से, 0 लगाइएगा, यह आपका 0 हो जाएगा, यह घट के आएगा 5, यह आपका 3। अब मसा की प्रक्रिया शुरू होगी। अब हमारा आर बनना है कितना 35, अब लगेगा 42 से, तो भाई 35 से कम 35 आ जाएगा, यहाँ 7 5 12, यहाँ 7 आएगा। उसके बाद 7 से लगेगा 35 में, यह आपका 7 5 35 हो जाएगा, यहाँ पूरा आर 0 आ गया। इसका स्टेप लिखिए, स्टेप क्या क्या आएगा, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि स्टेप लिखना आसान हो जाए, क्योंकि पहले वाला ही जगह बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया हुआ। चलिए आपका पहला स्टेप 455 बराबर आपका 42 गुने 10 प्लस आपका 35। अगला स्टेप 42 में लगा है, कितना से लगा है 35 से एक मरतबे से 7 आया। उसका अगला स्टेप की बात किया जाए तो अगला स्टेप हमारा है 35 है, लगा किससे है तो 7 से लगा है, कितने मरतबे 5 मरतबे से 0 आया। तो भाई इस स्टेप का आपका बी मसा कहलाएगा। तो हम कहेंगे हमारा मसा कितना आया भाई, मसा हमारा कितना आ गया, तो मसा हमारा 7 आ गया। क्या आ गया, मसा आपका 7 आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आज इतना ही समझे। अगर आप नए हैं तो आप प्ले स्टोर से आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि पूरा पैनल पीडीएफ जो भी हैंड रिटेन नोट्स हो, जो एक्स्ट्रा असाइनमेंट हो, इस जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसके अलावा एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो भी कराया जाएगा पूरे साल, वो आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और कोई नोटिफिकेशन चाहिए इसके लिए टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इससे आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। अगर कहीं कोई हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉलिंग नहीं कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, आपको इसका जो भी सॉल्यूशन होगा दे दिया जाएगा। बस आज के लिए ही इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।